नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं कार्यक्रम में। पीठ की ओर से शत शत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया टीम। अब मैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के मुखिया मुख्य न्यासी श्री अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव से अनुरोध करूं, उससे पहले दो चार शब्द में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ये चेष्टा करना चाहता हूं कि मैं करूं। प्रकाश जी लगभग 40 वर्ष से महर्षि संस्थान के साथ उनका रिश्ता है। देश विदेश की 2 दर्जन से ज़्यादा संस्थाओं के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनका संचालन कर रहे हैं। महर्षि जी का जितना काम उन्होंने शुरू किया था, जब कोई बहुत बड़ा कद हमारे सामने होता है, महर्षि जैसा हिमालय जैसा कद जब सामने खड़ा हो, उनके काम को लेके आगे जाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन प्रकाश जी उसको कर रहे हैं, सफलतम तरीके से कर रहे हैं। जो महर्षि जी ने जो कुछ भी उन्होंने जितने प्रकल्प शुरू किए, कोई बंद नहीं हुआ है और हम खुशी खुशी आपको बता पा रहे हैं कि हर प्रकल्प आगे बढ़ रहा है। महर्षि जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया। इस समय 140 देशों में लगभग उनकी खोज थी TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वो चल रही है और उसके लीडर प्रकाश जी ही हैं। महर्षि जी ने महर्षि विद्या मंदिर की शुरुआत की। 200 से ज़्यादा स्कूल आज की तारीख में अपने देश में चल रहे हैं। जो विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में चल रहे हैं, उसको भी प्रकाश जी अपने तरीके से अच्छे से चला रहे हैं। प्रकाश जी की एक बड़ी खूबी है कि आपके पास 35-35, 40-40 साल पुराने साथी संगठन से आज भी उतनी ही तल्लीनता जुड़े हुए, रिटायर होते हैं फिर वहीं काम करने लगते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। ये आपकी मोहब्बत है, इसलिए मैंने ये चेष्टा की। मैंने पूछा भी नहीं था, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि पुराने सहयोगी तभी जुड़े रह सकते हैं जब आप में मोहब्बत करने की ताकत हो, आप उन्हें कुछ देने की क्षमता रखते हो। तो ऐसा काम अजय जी कर रहे हैं। ऐसे हृदय व्यक्ति को मैं आदर के साथ आप सभी के स्वागत सम्मान में 2 शब्द कहने की विनती करूंगा। आदरणीय अजय प्रकाश जी। धन्यवाद पाठक जी। जय गुरुदेव। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, भगवान राम जो साक्षात परमार्थ स्वरूप हैं, जो स्वयं ब्रह्म हैं, मैं उनका स्मरण करता हूँ, उनका नमन करते हुए आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सादर नमन, उनका स्वागत, अभिनंदन। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी दूर से आए, और सारे मौजूद संत महात्माओं को चरण वंदन। महर्षि जी ने करीब 6 दशक पूर्व ये कार्य शुरू किया कि भारत का जो ज्ञान है, और जो सबसे सिंपल ज्ञान है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होके काम करो, ऐसा उन्होंने उपदेश अर्जुन को दिया। तो महर्षि जी के गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिर्मठ। उनके निर्देश में गुरुदेव ने कहा कि ये जो मंत्र है योगस्थ कुरु कर्माणि, ये सब तक कैसे पहुंचाया जाए कि लोग योगस्थ होकर के काम करें, तो कार्य में कुशलता होगी, कार्य की सफलता होगी और हमेशा कार्य जो है सकारात्मक होंगे। तो उस उद्देश्य को महर्षि जी ने लिया, और उसका जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है वो है भावातीत ध्यान या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो वो उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार करना करीब 6 दशक से शुरू किया है, के पूर्व शुरू किया अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और करीब 200 देशों में इस भावातीत ध्यान शैली को पहुंचाया। लोगों को उसका लाभ हुआ, और उसके ऊपर बहुत सारे फिर महर्षि जी ने, जब लोगों ने उसका लाभ देखा, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इस पर रिसर्च करके देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़, इससे क्या होता है। तो महर्षि ने कहा खूब रिसर्च करो। तो जब लोगों ने रिसर्च करी तो पाया कि जो योगस्थ कुरु कर्माणि का सिद्धांत भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कई हजार साल पहले, वो सिद्धांत इतना सार्थक है कि जब हम ध्यान करते हैं तो इतना ज़्यादा चेंजेस हमारे शरीर में, मन में होते हैं कि उससे पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ती है। तब महर्षि जी ने जब देखा कि हमारा एक छोटा सा मंत्र
गीता का छोटा सा मंत्र इतना पॉपुलर हो सकता है, इतना उपयोगी हो सकता है समाज के लिए, तो महर्षि जी ने जो भारत की वैदिक साहित्य है उसके विभिन्न अंगों को शुरू किया, जिसमें आयुर्वेद है, ज्योतिष है, वास्तु है, गंधर्वेद है, वैदिक कृषि है, ये सब चीज़ों को महर्षि ने सारी दुनिया फैलाना शुरू किया और लोगों को बोला कि हमारे देश का जो ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो वैदिक संपदा है, उसके द्वारा जो है पूरी दुनिया में शांति, समृद्धि और विकास किया जा सकता है। हम महर्षि जी ने करीब 30-40 वर्ष पूर्व ये सोचा कि ये वैदिक सिद्धांत, वैदिक जो शिक्षा है वो कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो उन्होंने उस समय ये निर्णय लिया कि हम वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे और वैदिक शिक्षा, कर्मकांड है जिसमें अनुष्ठान है, इसकी शिक्षा दी। और मुख्यमंत्री जी, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को हम लोग वेद की अनुष्ठान की शिक्षा, कर्मकांड की शिक्षा दे चुके हैं इस 40 सालों में। तो इस तरह से महर्षि जी ने, जब अपने महर्षि जी के इन्हीं कार्यों के कारण सारी दुनिया में जब भारत का नाम हुआ, वैदिक संस्कृति का नाम हुआ, तो फिर महर्षि जी ने करीब 22 साल पहले ये सोचा कि हम अयोध्या में कुछ करें। एक्चुअली 30 साल पहले तो उन्होंने कहा अयोध्या, क्योंकि उस समय मंदिर बनने का ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पॉजिटिविटी दिख नहीं रही थी कि मंदिर बनने का कभी बहुत जल्दी वो निर्णय होगा। वो तो इत्तेफाक से हो गया, हम लोग भगवान की कृपा से इतनी जल्दी निर्णय हो गया मंदिर बनने का, लेकिन उस समय नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। तो महर्षि जी ने एक संकल्प लिया कि हम खुद स्वयं अपने बल पे अयोध्या का विकास करेंगे। और उन्होंने हम लोगों को, सब अपने सेवकों को, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को सबको आज्ञा दी कि अयोध्या के लिए कुछ करो। तो हम लोगों ने ज़मीन ढूंढना शुरू किया, ज़मीन खरीदना शुरू किया। और आज ये जान के बड़ी खुशी होती है कि महर्षि जी ने जो संकल्प लिया था अयोध्या को एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सिटी बनाने का, इंटरनेशनल उसको नाम देने का, वो हमारी सरकार इस समय करने का प्रयत्न कर रही है, करने का संकल्प लिया है। और बहुत जल्दी हम लोग जो हैं, हमको बड़ी खुशी होती है जान करके कि जो सपना, जो संकल्प महर्षि जी ने लिया था वो हमारी सरकार पूरे करने जा रही। बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बहुत इस बात से बहुत खुश हैं कि जो मेहनत हम लोगों ने 35 साल पहले शुरू करी थी वो सफल होने जा रही है। और महर्षि जी ने करीब 20-22 साल पहले एक निर्णय लिया कि अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उस समय उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसका नाम था महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी। पूरी किताब में पूरे भगवान राम के बारे में वर्णन है और किस तरह से हम क्या क्या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी पिछले कुछ ही महीनों पहले हमने अपनी सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को हम लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन दी कि हमको एक यहाँ महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय बनाना है। और हमको जो है मौखिक रूप से सरकार का निर्णय पॉजिटिव रूप से मिल चुका है कि बहुत जल्दी महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना अयोध्या में करने का निर्णय उन्होंने हमको स्वीकृति, मौखिक रूप से स्वीकृति दे दी है। और बहुत जल्दी हम लोग इसका यहाँ पर निर्माण करेंगे। और मेरा अनुरोध होगा उस समय मुख्यमंत्री जी को मैं दोबारा बुलाऊं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए और उनके कर कमलों से यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने का, यहाँ पे हमारे संस्था के कार्यक्रम में भाग लेने का। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी हमारे लिए समय निकाला, चाहे और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। और जो काम हम लोग इतने दिनों से करने की सोच रहे थे महर्षि जी के संकल्प को पूरा करने का, उसमें उन्होंने आज हम लोगों के काम में थोड़ी सी आहुति डाली। और उन्होंने आज पूर्ण आहुति भी करी है। जो हमारा यज्ञ हमने संकल्प लिया था अद्भुत शांति यज्ञ का, उसमें मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पूर्णाहुति है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सुधांशु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से आए हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए। आप सबका और सभी संतों का मैं बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार आदरणीय सर। अब बहुत ही बढ़िया समय आ गया है। हम लोग उन्हें सुनेंगे जिनकी ओजपूर्ण, तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण बातें न्यूज़ चैनल्स पर हम रोज कम से कम 6-7 घंटे, 8 घंटे तो सुनते ही हैं। मैं खुद फैन हूँ। मैं मानता हूँ कि इस सभागार में अनेक लोग उनके फैन होंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं बताना नहीं जरूरी समझता। अगर आप ताली बजाएंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की बात कर रहे हैं।
अयोध्या का नागरिक होने के नाते और सुधांशु जी से निजी रिश्ते होने के नाते मैं उनका जो शोध परक जितनी बातें हैं, उनकी जिंदा दिली और उनकी विद्वता का, आमतौर पर नेताओं की विद्वता का कायल होना बड़ा कठिन होता है। मैं मंच पर सारे नेतागण बैठे हैं, मैं बहुत खराब बात कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी उस परिधि को तोड़ते हैं, उस बाउंड्री को तोड़ते हैं और तय करते हैं कि वो जो बोलते हैं वो राजनीति से परे नहीं होता, राजनीति के दायरे में रह के लेकिन तथ्यों के साथ होता है। ऐसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप आएं और अयोध्या के जनमानस को, हमारे संत जन को, माननीय मुख्यमंत्री जी समेत बाकी जो भी उपस्थित जनता है उनको संबोधित करें। डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी। सर्वप्रथम अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका, मोक्षदायिनी नगरियों में सर्वप्रथम अग्रगण्य अयोध्या की इस भूमि को नमन करता हूं। समस्त संत वृंद को नमन करता हूं और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं एक संत भी हैं और उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पद से सेवा कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका नमन। अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव, श्री ऋषिकेश जी उपाध्याय, महापौर अयोध्या, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक अयोध्या, श्री रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक रुदौली, माननीय विधायक बीकापुर, बाबा गोरखनाथ जी, माननीय विधायक मिल्कीपुर, श्री संजीव सिंह जी, भाजपा जिला अध्यक्ष अयोध्या, श्री अभिषेक मिश्रा जी, भाजपा महानगर अध्यक्ष, और श्री हर्षवर्धन सिंह जी, प्रदेश महासचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज का अवसर एक बहुत सुखद संयोग है और यह सुखद संयोग इसलिए भी है कि इस धर्म क्षेत्र में हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, जो धर्म के भी प्रतिनिधि हैं और कर्म के भी प्रतिनिधि हैं। और यह देश एक ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। इसीलिए बात मैं कई बार कहा हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं, यह देश कभी धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। तो यह धर्म प्राण देश है। तो धर्म प्राण देश में, देश के सबसे बड़े सूबे में यदि सेवा करने के लिए, कर्म करने के लिए धर्म प्राण शासक हो तो निश्चित रूप से धर्म के पथ पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। और यह योग ऐसे ही नहीं बनता है। हम लोग सब बचपन में जब श्री राम जन्मभूमि का विषय की बात आती थी और हाल के वर्षों में तमाम टीवी डिबेट होती थी, तो लोग कहते थे भाई आप लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वास्तविकता ये थी कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उसकी तिथि कोई तारीख नहीं थी। ये भारत के वैभव और स्वाभिमान की एक यात्रा थी जो उसी के साथ उठकर ऊपर जानी थी। और यह संयोग क्यों होता है? आप याद करिए, जब श्री रामलला विराजमान दिसंबर 1949 में यहां अयोध्या की भूमि पर प्रकट हुए थे, तो उनकी सर्वप्रथम पूजा किसने की थी? महंत दिग्विजयनाथ जी ने। 1980 के 86, 86, 87 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसकी सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? महंत अवैधनाथ जी। मुझे याद है, मैं बालक के रूप में आया था। अप्रैल 1987 में यहां पर एक रैली हुई थी जिसमें राम मंदिर के निर्माण के संकल्प के लिए ताला खुलने के बाद, और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने ही वह गीत गवाया था जिसमें था ना, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें पंक्ति थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। अब मानिए तो महज संयोग है
और गहराई से देखिए तो दैव योग है, सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब इस जगह पे हम एकत्र हैं और महर्षि जी का यह कार्यक्रम, अभी देखिए अजय प्रकाश जी ने क्या कहा, जय गुरुदेव। भारत की परंपरा क्या परंपरा कहलाती है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं और हाथ में जल लेते हैं तो पंडित जी संकल्प दिलाने के क्या कहते हैं, पहले अपना नाम लीजिए, अगला वाक्य क्या होता है? ये नहीं होता अपने पिता या बाप का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। यानी परंपरा क्या है? जो आपने आध्यात्मिक परंपरा से आ रहे हैं, दैहिक परंपरा का वह महत्व नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर यत्र तत्र देखे होंगे, पर उनके पुत्र लवकुश के मंदिर दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्मिक परंपरा यानी स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है, हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व उतना नहीं है। और जब हनुमान जी की चर्चा आती है तो याद आता है सबसे पहले इस धरती पे खड़े होके, हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और राम काज के लिए कौन तत्पर है, ये आज सबको नजर आ रहा है, परंतु कुछ लोगों को उसमें निशाचर भी नजर आता है। पर वो क्यों नजर आता है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, अतुलित बलशाली थे, मगर अपनी शक्ति भूल गए थे। आप लोगों को वो प्रसंग ध्यान होगा जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास और कहते हैं कि बस 1 माह के अंदर हम लोग आएंगे भगवान राम के साथ वानर सेना लेकर और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। भाई वानर तो तुम्हारे जैसे हैं और ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो आगे वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे मन में संदेह है। और जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या करते हैं, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। और देह क्या थी, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस यही अंतर है। हनुमान जी का वह विराट तेजस्वी स्वरूप, जो समाज में चेतना, एक विराट तेजस्वी चेतना, प्रखर चेतना उभर कर सामने आ रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि वो चेतना सामने आए, क्योंकि हनुमान जी के समान जो समाज अपनी चेतना की शक्ति भूला हुआ था, विस्मृत थी, वो क्रमशः याद आती जा रही है। इसलिए उन लोगों को यह निशाचर नजर आ रहा है। पर कालनेमी कौन है, सबको पता है। कालनेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु, कालनेमी जिम कर रावण राहु, तो उसका उबरना नहीं हो पाता। और आपने देखा बहुत से लोग गए तो उबर। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि महर्षि महेश योगी जी की एक पुस्तक, जिसको कि आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, उनकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, यानी अस्तित्व का विज्ञान और जीने की कला। बस मैं कहना चाहूंगा कि जिसको हम अपनी धर्म या संस्कृति कहते हैं, उसमें ये दोनों स्वरूप निहित हैं। अस्तित्व का विज्ञान या साइंस ऑफ बीइंग भी है और आर्ट ऑफ लिविंग भी है। साइंस ऑफ बीइंग क्या है, आप याद करिए, एक ही समय में भगवान 2 अलग अलग रूपों में 2 प्रकार के रूप दिखाते हैं। जब भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में थे और उन्होंने मुंह खोला था, तो माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था ना। उसमें किस बालक के मुंह में दिखा था? वो मोहक बाल कृष्ण, जिनके लिए कवि रसखान, सैयद इब्राहिम रसखान ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावें। मगर वही कृष्ण जब न्याय के लिए खड़े हुए और पांडवों के पास गए और उन्होंने कहा दुर्योधन की सभा में कि देना है तो आधा राज्य देना चाहिए, न्याय तो ये कहता है, परंतु यदि देना हो तो 5 गांव दे दो, हम संतोष कर लेंगे। परंतु दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। जब अन्याय की यह पराकाष्ठा हो जाती है, तब दोबारा ब्रह्मांड दिखाया था भगवान कृष्ण ने विकराल रूप में। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो दोनों स्वरूप दिखते हैं, मोहक भी
और ओजस्वी भी। इसीलिए कई कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर नहीं समझ में आता, तो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप धर्म भी है, वही दूसरा